वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैल और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान आज रात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास से खिताब करेंगे। न्यूयॉर्क में जारी जनरल असेंबली के इजलास से वजीर आजम इमरान खान वर्चुअल खिताब करेंगे। वजीर आजम अपने खिताब में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर दुनिया को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। जी हां, आपको यहां पर अपडेट कर रहे हैं। दुनिया को अपने मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान आज रात अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के इजलास से खिताब करेंगे। न्यूयॉर्क में जारी जनरल असेंबली के इजलास से वज़ीर आज़म इमरान खान वर्चुअल खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म अपने खिताब में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम और अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर दुनिया को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। अमरीका का अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार पर इज़हार इत्मीनान। वफाकी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की अमरीकी हममंसब एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात हुई। शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी ख़ारिजा को अफगानिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान किसी मुमकिन इंसानी अलमिया को रोकने के लिए कोशा है। आलमी बरादरी से अफगानिस्तान में तामीरी किरदार का ख्वाह है। पाकिस्तान मज़ीद अफगान मुहाजिरीन का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान मजीद अफगान मुहाजिरीन का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमेरिका का अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार पर इजहार इत्मीनान। वफाकी वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की अमरीकी हममंसब एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी खारिजा को अफगानिस्तान की सूरत हाल से आगाह किया। कहा, पाकिस्तान किसी मुमकिन इंसानी अलमिया को रोकने के लिए कोशा है। आलमी बरादरी से अफगानिस्तान में तामीरी किरदार का ख्वाह है। लंदन में मुकीम मियां नवाज शरीफ की लाहौर में कोरोना वैक्सीनेशन के जाली इंदराज पर कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के एमएस डॉक्टर अहमद नदीम को मुअत्तल कर दिया गया। सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुनीर अहमद भी मुअत्तल। महकमा सेहत में फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत जारी। मियां नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन के इंदराज पर ड्यूटी पर मौजूद 2 एहलकार गुज़श्ता रोज ही मुअत्तल कर दिए गए थे। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। 2 एहलकार भी मुअत्तल कर दिए गए हैं। लंदन में मुकीम मियां नवाज शरीफ की लाहौर में कोरोना वैक्सीनेशन के जाली इंदराज पर कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के एमएस डॉक्टर अहमद नदीम को मुअत्तल कर दिया गया। सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुनीर अहमद भी मुअत्तल कर दिए गए। यहाँ पर कोरोना वायरस की सूरत हाल से आगाह करें। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 50 अफराद का इंतकाल हो चुका। अमवात 27,482 हो गयी। मजीद 2,233 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 12,34,828 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 11,63,394 सेहतियाब। 60,952 मरीज दर इलाज हैं। कोरोना वायरस से मजीद 50 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 12,514, सिंध में 7,316, खैबर पख्तूनख्वा में 5,480, बलूचिस्तान में 345, गिलगित बल्तिस्तान में 184, आजाद कश्मीर में 734 और इस्लामाबाद में 909 अमवात हो चुकी। 24 घंटों के दौरान 2,357 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 4,26,639, सिंध में 4,53,858, खैबर पख्तूनख्वा में 1,72,498, बलूचिस्तान में 32,828 और इस्लामाबाद में 1,04,764 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। दूसरी जानिब अगर बात करें तो दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 47,43,000 हो गई। मरीजों की तादाद 23,14,00,000 हो चुकी है। 20,81,00,000 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मज़ीद कोरोना वायरस के वार जारी। अमरीका में 7,03,000, ब्राजील में 5,93,000, भारत में 4,46,400, मैक्सिको में 2,74,200, रूस में 1,02,500, फ्रांस में 1,16,371, बरतानिया में 1,35,803 और सऊदी अरब में 8,684 अमवात हो चुकी। नाज़रीन, शहर कायद में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर खड़ा पानी उतर गया, लेकिन महकमे मौसमियात ने बारिश का इम्कान जाहिर किया है। गुज़श्ता रोज चंद आध घंटे की तेज बारिश से मुताद्दिद शाहराहों पर पानी जमा हो गया। कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। ताहम रात गए मुख्तलिफ इलाकों से पानी उतर गया। महकमा मौसमियात ने कराची में बारिश का इम्कान जाहिर किया है। 27 सितंबर को एक और स्पेल दाखिल होने का इम्कान भी है, जिससे 30 सितंबर तक बारिश हो सकती है। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कराची में बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पर अफसोस का इजहार। कहा, शहर कायद में तवील मुद्दती मनसूबाबंदी की जरूरत है।
शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा, कराची में बुनियादी शहरी मसाइल, फलाहमी और अकासियात से लेकर सड़कों और तालीम और सेहत के शोबे की इस्लाह दरकार है। पाकिस्तान की जेब भरने वाले शहर में रहने वालों की जिंदगी कभी बिजली और कभी सैलाब से मुतासिर होती है। एहलियान कराची की हालत बेहतर बनाने के लिए इज्तिमाई और इत्तेफाक राय की सोच अपनाना होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजार कहते हैं, जल्द ही बहावलपुर में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संगे बुनियाद रखेंगे। जनूबी पंजाब के अहम शहर बहावलपुर की तरक्की बहुत अजीज है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से साबिक सूबाई वजीर और रुकने सूबाई असेंबली समीउल्लाह चौधरी ने मुलाकात की। वज़ीर आला बुज़दार का कहना था, साबिक दौर की तरह वन मैन शो पर यकीन नहीं रखता, सबको साथ लेकर चलता हूं और मुशावरत के साथ फैसले किए जाते हैं। जो भी वादा किया वो निभाया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, सम दुरुस्त और नेक नियत है। आम इंतखाबात में शिकस्त खुर्दा नासिर पहले दिन से ही साजिशें कर रहे हैं। इल्जामात की सियासत करने वालों का कोई मुस्तकबिल नहीं। प्रोपेगेंडा करने वाले जान लें, अवाम की खिदमत खोखले दावों से नहीं होती। मरियम नवाज कहती हैं, लोगों को चोर कहते कहते अपनी चोरी नहीं छुपा सकते। उन्होंने खुद कहा था, पेट्रोल, आटा, बिजली महंगी हो तो वजीर आजम चोर होता है। चेयरमैन नैब को तौसीह दी गई तो रद्द-ए-अमल देंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था, अफगानिस्तान के सियासी और अंदरूनी मामलात से पाकिस्तान को दूर रहना चाहिए। जिस तरह ईसीपी आजकल इनके धांधली के पोल खोल रही है, तो ये इसी के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, तो इसी तरह बिल्कुल ये हर जगह पर नाकाम है, हर सफारती महाज पर ये नाकाम है। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी तारीखी जिल्लत या रुसवाई किसी हुकूमत की किस्मत में आई है जब CNN जैसे चैनल पे बैठकर लोग ये कहना शुरू कर दें कि इस वजीर आजम की हैसियत एक मेयर से ज्यादा, इस्लामाबाद के मेयर से ज्यादा नहीं है। मैं समझती हूँ कि इससे बड़ी नामोशी इस आदमी की वजह से जो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठा है पाकिस्तान के हिस्से में, ये जो शर्मिंदगी है ये कभी नहीं आई। कि जो इमरान खान साहब के अपने फरमान थे कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो वजीर आजम से शुरू होती है और जो ताकतवर है उसको कानून के नीचे लाना है। कानून जो है वो छोटे लोगों के लिए है या कम ताकतवर लोगों के लिए है। और हजरत उमर की मिसालें दिया करते थे कि उनका एक कुर्ता था, उसके बारे में भी सवाल हुए, और जब अपनी चोरी की बात आई तो आराम से ये कह दिया कि मैं हिसाब नहीं दूंगा। ये आपने किस तरह कह दिया? ये आपका जाती माल तो नहीं है, ना आपका खानदानी माल है, ये पाकिस्तान की अमानत है और इस बारे में ना सिर्फ आपसे सवाल होना चाहिए बल्कि आपको जवाबदेह होना पड़े। मरियम नवाज अपने मुकदमात में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही हैं, सबूत है तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत के लिए दरख्वास्त दें। वजीर ममलूकत फरूख हबीब का रद्द-ए-अमल, कहा जायदादें नीलाम की जा रही है जिसका रोना धोना है। लीगी रहनुमाओं को सजाएं मेरिट पर हुई। लेकिन आज फिर आपने ये देखा कि इन्होंने अपने वकील को चेंज किया और पिछले जुलाई 2018 से ये अपीलें जो हैं वो ज़ेरे समाअत हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां पर तो इनको ये कहना चाहिए कि इन अपीलों का फैसला फौरी किया जाए और इनकी समाअत जो है वो रोजाना की बुनियादों के ऊपर किया जाए। लेकिन आप देखें कि 1 दर्जन से जायद बार जो है वो इल्तवा ले चुके हैं और अपनी पिटिशंस बजाय उनके ऊपर जो है वो मेरिट के ऊपर आर्गू करने के बजाय हर बार कभी वकील बीमार हो जाते हैं, कभी वकील को कोरोना हो जाता है और कभी वकील बदल लेते हैं। और आज भी मैं समझता हूं कि ये अदालत ने भी आज ये रिमार्क्स जो मैंने देखे हैं वो नजर आए कि ये ताखीरी हरबे शायद इस्तेमाल हो रहे हैं इनकी जानिब से, ये तारीखों के पीछे जो है वो छुप रहे हैं ताकि इनको जो हुई सजाएं हैं उनकी अपीलों के खिलाफ खुद दिए गए हैं। और होता तो ये है कि जिसके खिलाफ फैसला है वो अपील में जाता है, वो ये कहता है कि मेरे खिलाफ आने वाले फैसले की अपील का फैसला फौरी किया जाए, लेकिन यहां पर उल्टी गंगा बह रही है कि ये अपनी अपीलों का फैसला नहीं करवाना चाहते, उनको जो है वो मजीद डिले करना चाहते हैं, तारीखों के पीछे छुप रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो इनको सजाएं हुई हैं वो सजाएं इनको चोरी के ऊपर हुई हैं, करप्शन के ऊपर हुई हैं और वो सजाएं ठीक हुई हैं।
फेक न्यूज पर पाबंदी लगी तो इमरान साहिब की हुकूमत खत्म हो जाएगी। नैब और FIA को आटा, चीनी, दवाई, रिंग रोड चोरों की खबरें क्यों नहीं मिलती? तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की तनकीद, कहती हैं महंगाई, बेरोजगारी, मुआशी तबाही से अवाम की तवज्जो नहीं हटेगी। तर्जुमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने अपने बयान में कहा कि FIA को BRT पेशावर, बिलियनट्री सुनामी, फॉरेन फंडिंग की खबरें क्यों नहीं मिलती? इमरान साहिब शहबाज शरीफ के खिलाफ फेक न्यूज ना चलवाएं, अदालतों में इमरान सबूत लाएं। साहिब कितनी बार एक ही झूठ को बार बार फेक न्यूज बनाकर चलाएंगे? मरियम औरंगजेब का कहना था कि महंगाई, बेरोजगारी, मुआशी तबाही से आवाम की तवज्जो नहीं हटेगी। बेगम सफ्दर अवान को न्यूजीलैंड टीम के जाने की खुशी हुई, तंजिया ट्वीट भी किया। तर्जमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान बरस पड़े, कहा इस अमल से उनकी भारत हुकूमत नवाज सोच, यारी और रिश्तेदारी नजर आती है। आज एक फ्रॉडिये ने अपने से बड़े फ्रॉडिये का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके वैक्सीन लगवाई। तो इंडियन मीडिया और बेगम सफदर अवान साहिबा का जो स्टैंस था, उसकी जो कंपैटिबिलिटी थी, वो ये शो करती है कि इंडियन स्टैब्लिशमेंट और खुसूसन मोदी के साथ आले शरीफ का, नवाज शरीफ साहब का और बेगम सफदर अवान साहिबा की जो सच्ची और सुच्ची अजीज़दारी है, वो हर मौके पे किसी न किसी जनाब क्रूशल मौके पे उसकी मैनिफेस्टेशन, उसका इजहार हो जाता है। दूसरा इशू आज जो है वो सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगुल नवाज शरीफ साहब के जाली शनाख्ती कार्ड का भी एक आया, या असली शनाख्ती कार्ड था, वो जनाब उसके ऊपर वैक्सीनेशन करवा के कोई चला गया। तो एक तो यह है कि CM साहब के ऑफिस से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने फौरी तौर पर उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की FIA को आर्डर जारी कर दिया है। लेकिन बुनियाद असल में यह है कि जिस फ्रॉडिये ने भी ये फ्रॉड किया है, उसने कहा कि यार मैं किसी अपने से बड़े फ्रॉडिये का जनाब शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके ये फ्रॉड करूं। बुनियादी एजेंडा ये था। और वैसे भी पूरे हिंद और सिंध में और चरिंद और परिंद में आले शरीफ के और बेगम सफदर अवान साहिबा के और नवाज शरीफ साहिबा के धोखे, झूठ, फ्रॉड, फ्रेब, वो 420 उसका तज़किरा पूरे हिंद और सिंध और चरिंद और परिंद में जनाब इस वक्त हो रहा है। तो उसने भी शायद सोचा होगा, आपको पता नहीं, शायद आले शरीफ की किसी फैमिली मेंबर ने ये करवाया है, और पता नहीं शायद बेगम सफदर अवान साहिबा ने ही जना करवा लिया हो जना उसके ऊपर, या जिसने भी करवाया है उसने बेसिक ये सोचा होगा कि यार अपने से किसी बड़े गुरु और अपने से किसी बड़े करू का जनाब मैं शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करूं। तो बस वो फ्रॉडिया जना, वो अपने से बड़े फ्रॉडिया का जनाब शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल कर गया। लेकिन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी और जो जो उसमें शामिल होंगे। तालिबान से डील करने के लिए नया रवैया अपनाना होगा। पिछला रवैया नाकाम रहा। आर्मी बरादरी तालिबान को तस्लीम करने से मुतल्लिक रोड मैप तश्कील दे। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान की तालिबान से मुतालिक पॉलिसी हकीकत पसंदी, तहम्मुल, राब्ता और तन्हाई से इज्तनाब पर मबनी है। तालिबान तमाम मुतालिबात पर पूरा उतरें तो उन्हें मराहत दी जाएंगी। चीनी सरमायाकारी बढ़ने से सिक्योरिटी की अहमियत भी बढ़ती जा रही है। CPEC मशरकी पड़ोसी की आंख में खटकता है। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, दूसरों की जंग में शिरकत करके पाकिस्तान ने भारी कीमत अदा की। चीन के साथ दोस्ती से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। अगर आप मईशत को देखें तो इस वक्त आज जो हमारी मईशत है उसके अंदर ज़राअत जो है वो सबसे ज्यादा अहमियत इस लिहाज से रखती है कि 2/3 पाकिस्तान की आबादी जो है उसका ज़राअत पे बिलवास्ता या बिला वास्ता इन्हिसार है। लेकिन अगर आप कल की मईशत की तरफ देखना चाहें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, ये डिजिटल दुनिया है 21वीं सदी, और चीन जो है उसने बहुत तेजी से तरक्की की है। जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं और आपको इस वक्त दुनिया के अंदर इस वक्त जो मुकाबला नजर आता है उसमें से एक जो एरिया जिसकी आपने भी सबने जिक्र सुना होगा वो 5G या 5th जनरेशन जो डेटा है और जो हमारी मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी है और वाईफाई है, उसके लिए चीन और अमेरिका का इस वक्त मुकाबला चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि कितनी चाइना ने डेवलपमेंट की है। उसके अलावा जो डिजिटल पेमेंट पोर्टल्स हैं, इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ी ट्रांजैक्शंस करने वाली ऑनलाइन जो डिजिटल पोर्टल है, पेमेंट सिस्टम है, वो भी चाइनीज कंपनी है और उसका एक झेली इदारा इस वक्त पाकिस्तान में काम भी कर रहा है। अली पे के नाम से वो कंपनी अली बाबा ग्रुप की कंपनी है।
تو اسی طریقے سے اور مختلف ایریاز ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جس میں چین نے عالمی سطح کے اوپر بہت کامیابی حاصل کی ہے، اور پاکستان کی جو ویلکم۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 50,000 ٹن چینی درآمد کرنے کی منظوری دے دی۔ کامیاب پاکستان پروگرام کی منظوری بھی دی گئی۔ پہلے مرحلے میں بلوچستان، KPK، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں کامیاب پاکستان پروگرام شروع کیا جائے گا۔ سندھ اور پنجاب کے پسماندہ اضلاع میں بھی کامیاب پاکستان پروگرام شروع کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ شوکت ترین کی زیر صدارت ECC اجلاس ہوا، جس میں 8 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں کامیاب پاکستان پروگرام کی منظوری دے دی گئی۔ پہلے مرحلے میں بلوچستان، KP، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں کامیاب پاکستان پروگرام شروع کیا جائے گا۔ سندھ اور پنجاب کے پسماندہ اضلاع میں بھی کامیاب پاکستان پروگرام شروع کیا جائے گا۔ ECC اجلاس کے دوران 50,000 ٹن چینی کی درآمد بھی کی جائے گی۔ ناظرین، پلانٹ فار پاکستان مہم کے تحت نجی ہوٹل میں شجرکاری کی تقریب ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان اور چیئرمین PHA انجینئر یاسر گیلانی نے پودا لگایا۔ ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف پاکستان کو صاف ستھرا اور سرسبز و شاداب بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے لیے ریکارڈ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے موسمیاتی تبدیلیوں سے پیدا ہونے والی صورتحال کی سنگینی کا ادراک کر کے شجرکاری مہمات کا آغاز کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق لاہور کو کلین اینڈ گرین بنانے کے لیے تمام ادارے مل کر کام کر رہے ہیں۔ چیئرمین PHA نے کہا، زیادہ سے زیادہ شجرکاری ہی آنے والی نسلوں کی بقا کی ضامن ہے۔ نجی اداروں کے تعاون سے مانسون شجرکاری مہم کو کامیاب بنایا جا رہا ہے۔ پنجاب حکومت کا ایک اور کارنامہ، گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے پنجاب کی جیلوں کے لیے فری ہیپاٹائٹس پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ کہتے ہیں پاکستان کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہر فرد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے جیلوں کے حوالے سے سامان صوبائی وزیر جیل خانہ جات کے حوالے کر دیا اور کہا، سیاسی جماعتوں کو ایک دوسرے کے خلاف محاذ ارائی کی پالیسی کا ختم کرنا چاہیے۔ وزیراعظم عمران خان ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے مکمل نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں اداروں کی مضبوطی کے لیے جتنا کام آج ہو رہا ہے، ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ گورنر پنجاب نے کہا، ہم سب نے مل کر پاکستان کی ترقی اور امن کے دشمنوں کو ناکام بنانا ہے۔ ہر پاکستانی کو صحت کی سہولتوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ جمعیت اتحاد العلماء کا اجلاس امیر جماعت اسلامی غربی لاہور عبدالعزیز عابد نے بتایا، 21 اکتوبر کو انٹرنیشنل کرت کانفرنس جامع مسجد منصورہ میں ہوگی۔ تبدیلی مذہب کے بل کو مسترد کرنے کی بھرپور حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ جمعیت اتحاد العلماء کے اجلاس میں لاہور کے ناظم اعلیٰ قاری عطاء الرحمان، صدر اتحاد العلماء وقار احمد چترالی، قاری غلام یاسین ڈہروی اور مولانا فیض محمد عالم نے شرکت کی۔ اجلاس میں عبدالعزیز عابد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مساجد و ممبر سے اتحاد و اتفاق کی صدائیں بلند ہونی چاہیے۔ جماعت اسلامی قرآن و سنت کا پیغام ہر فرد تک پہنچانا چاہتی ہے۔ اتحاد العلماء وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ صدر اتحاد العلماء قاری وقار احمد چترالی کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل قرات کانفرنس میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق مہمان خصوصی ہوں گے۔ اتحاد العلماء اپنی تنظیم کو NC کی سطح پر منظم کرے گی۔